हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कॉन्टिन्यूस फंक्शन ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बोल रहे रूट लोकेशन थ्योरम। इसकी क्या स्टेटमेंट है? फर्स्ट, इफ एफ क्लोज इंटरवल ए बी टू आर इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन सच दैट एफ ए एंड एफ बी आर ऑपोजिट साइन, then there exists C belongs to open interval such that FC equal to 0। बेटा आपको बता रहा हूँ, ग्राफिकली समझो आप। जब देखो बेटा, मेरे पास सपोज एफ ए नेगेटिव है, ये एक्स की वैल्यू ए है, ये क्या हो गया बेटा एफ ए नेगेटिव है एंड एफ बी क्या है बेटा पॉजिटिव। ओके, फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, नो ब्रेक। देन इसमें बेटा एक सी पॉइंट ऐसा होगा जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। देखो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है 0। ये मैं नेबरहुड कंसीडर किया सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे सी जो पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या है 0, एफ सी इक्वल टू 0 आएगा ना। अब हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं इसको। लेट, इसने क्या कहा बेटा, एफ ए एंड एफ बी आर ऑपोजिट साइन। लेट एफ ए क्या ले लिया नेगेटिव एंड एफ बी क्या ले लिया मैंने पॉजिटिव। अब ये भी कंसीडर एफ ए पॉजिटिव एफ बी नेगेटिव, देन ज्वाइन दिस सी तो आएगी ना कोई एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहाँ पे वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि फंक्शन क्या है बेटा कॉन्टिन्यूस है। मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया एफ ए नेगेटिव एंड एफ बी इज पॉजिटिव। लेट एक सेट एस x such that x belongs to close interval a b and fx क्या है उसमें नेगेटिव है, उसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव। आपको सर याद पड़ा है, यहाँ पे मैंने तो ग्राफिकली आपको बताया है, आपको क्लियर है ए सी में वैल्यू क्या है नेगेटिव, सी से बी में क्या है पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पे एक सेट कंसीडर किया, सपोज यही सेट ले लो आप। यहाँ पे वैसे ग्राफिक नजर आ रहा है, वैसे मैं एक सेट कंसीडर कर लिया जिसमें बेटा x जो किस में बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी सच है उसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव। अब यही सेट कंसीडर करें, नो बेटा आप यहाँ पे पॉजिटिव ले सकते हो, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, नो इशू बेटा। आप करके देखो अपने एफ एक्स पॉजिटिव। ये तो ग्राफिकली हो गया ना क्लियर बेटा, हमने यहाँ पे प्रूव करना है ये एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ एक्स क्या है बेटा लेस देन 0। अब फर्स्ट वी प्रूव जो एस है वो नॉन एम्प्टी है। आपको क्या सर क्लियर तो है एफ ए नेगेटिव, यस मैं बता रहा हूँ बेटा यही सेम पॉइंट जो आप यदि एफ एक्स पोस्ट है यहाँ पे एफ बी है। देखो बेटा ए किस में बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ए क्या है नेगेटिव, तो क्लियर है ए किस में होगा एस में, तो क्लियर है एस क्या है बेटा यहाँ पे नॉन है। यदि मैं यहाँ पे एफ एक्स पॉजिटिव लेता तो बी एफ बी किस में बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी, एफ बी पॉजिटिव, तो एस क्या हुआ बेटा नॉन एम्प्टी। तो फर्स्ट में ये प्रूव किया बेटा एस क्या है नॉन एम्प्टी। ओके, अब देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्लियर है इसमें ए टू बी क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे बाउंडेड भी है। देखो एफ बी क्या है अपर बाउंड, एफ ए क्या है लोअर बाउंड, मतलब ए बी पे क्या है अपर बाउंड आ रहा है, ए पे क्या आ रहा है लोअर बाउंड। यदि हम इस इंटरवल की बात करें बेटा क्लोज इंटरवल ए बी में, बी क्या है अपर बाउंड, ए क्या है लोअर बाउंड, क्लियरली एस क्या है यहाँ पे इज बाउंडेड अबव। यदि यहाँ पे बाउंडेड अबव है तो बी क्या है यहाँ पे अपर बाउंड, ए क्या है लोअर बाउंड। बिकॉज हमने वैल्यू लेनी है ना एक्स, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी, तो बी क्या है अपर बाउंड, ए क्या है यहाँ पे लोअर बाउंड। तो मैंने बाउंडेड अबव ले लिया, आप लोअर बाउंड भी ले बाउंडेड बिलो भी ले सकते हो, नो इशू बेटा। बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी मैंने प्रूव की हुई है बेटा, ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में बेटा ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी एस हैज लीस्ट अपर बाउंड, मैंने सी अज्यूम कर लिया बेटा, सी क्या है यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड है। वैसे ग्राफिकली देखो बेटा, मैंने कहा एफ एक्स नेगेटिव है सेट में, एफ एक्स नेगेटिव इसमें है ना, तो यहाँ पे सी क्या है
लास्ट वैल्यू है, सी क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। इससे बाद कोई वैल्यू है जहाँ पे हमने तो एफ जीरो प्रूव करना है, सी काउंट नहीं कर रहा बेटा मैं, ए टू सी ओपन इंटरवल है, सी मैं पॉइंट लिया बेटा ये वाला। इसमें देखो वैल्यू क्या है, नेगेटिव है ना, यदि एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे सी क्या रखा बेटा, लीस्ट अपर बाउंड कंसीडर कर लिया। सी क्या है यहाँ पे बेटा, लीस्ट अपर बाउंड। तो फर्स्ट नेक्स्ट भी प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है, देखो ऊपर बेटा, नेक्स्ट भी प्रूव, मैंने ये प्रूव करना है। फर्स्ट मैं ये प्रूव कर रहा हूँ सी किस में लाई कर रहा है, ए टू बी। मैंने सी लीस्ट अपर बाउंड तो ले लिया, पर ये तो प्रूव कर दो सी इसमें ही है। तो मैंने सी प्रूव करना है, ये इसमें लाई कर रहा है बेटा, ओपन इंटरवल ए बी। ओके, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या है बेटा, अज्यूम किया सी क्या है, लीस्ट अपर, तो मुझे ये भी प्रूव करना पड़ेगा ना सी इसमें ही है बेटा। तो सी मैंने ले लिया बेटा, किस में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल ए बी। ये प्रूव करना है बेटा। तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है, एफ क्या है बेटा, एफ इज कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस है, एंड एफ ए क्या है, नेगेटिव। बेटा एक थ्योरम है, आप कॉन्टिन्यू फोर्थ लेक्चर दे सकते हो, उसमें मैंने प्रूव किया है बेटा, यदि एफ ए नेगेटिव है तो एफ एक्स नेगेटिव होगा किसमें, उसके नेबरहुड में। तो यदि एफ ए नेगेटिव है तो सो एफ एक्स नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा 1 टू ए डेल्टा 1 सॉरी बिकॉज ए लास्ट वैल्यू है ना हमारी, देखो ए से बी मूव करना है, तो ए से ए प्लस डेल्टा 1 वे डेल्टा 1 इज पॉजिटिव। तो देखो बेटा मैंने इसके नेबरहुड बात किया, लेफ्ट नेबरहुड तो ले नहीं सकते, तो हम क्या देखेंगे, ओनली राइट नेबरहुड। इसमें क्या है बेटा, वैल्यू क्या है, नेगेटिव है एफ एक्स नेगेटिव, एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस डेल्टा, डेल्टा 1 क्या है बेटा, पॉजिटिव। अच्छा ये बात हो बेटा, एफ एक्स नेगेटिव, इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, एफ एक्स क्या है, नेगेटिव। तो क्लियर है बेटा, जो ए से ए प्लस डेल्टा 1 है, दिस वन इज ए सबसेट ऑफ एस। एस का क्या है बेटा, सबसेट है। क्लियर है, देखो एफ एक्स नेगेटिव किस में है, एक्स बिलोंग्स टू ए से ए प्लस डेल्टा, यहाँ पे एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी, एंड एफ एक्स क्या है, नेगेटिव। तो क्लियर है, जो ये वैल्यूज है ए तो ए प्लस डेल्टा 1, जो किस में लाइक किसका सबसेट हुआ बेटा, एस का। तो मेरे पास ये आ गया बेटा, ओके, एंड एस हैज लीस्ट अपर बाउंड। अब हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड क्या है, सी। सी क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। ओके, और एक्स किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, लीस्ट अपर बाउंड दिया हुआ हमें। क्लियर है, यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे मैं क्या कहा था, एस बाउंडेड बब है एस सेट का, उसका लीस्ट अपर बाउंड क्या है, सी। तो यहाँ पे देखो बेटा, ए जो है किससे लेस है, ए प्लस डेल्टा 1, दिस वन इज लेस देन और इक्वल टू सी। अब सर ये कैसे, अब देखो मैंने एक सेट लिया बेटा, ये वाला सेट क्यों, देखो 1 2 3, और एस सेट कंसीडर किया मैंने 1 2 3 4 5, तो इसका अपर बाउंड क्या है बेटा, 5, लीस्ट अपर, इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है, 3। तो जो 3 है लास्ट वाली वैल्यू, ये वाली, ये इससे क्या है बेटा, लेस और इक्वल टू, देखो आप ऐसे ले सकते हो बेटा, इंटरवल 1 से 3, ये ले लिया बेटा 0 से 5, 1 से 5, तो 1 से 3 जो है सबसेट है 1 से 5 तक, और हमें मालूम है इसका, हमें लीस्ट अपर बाउंड मालूम है, तो जो इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा वो लेस और इक्वल टू हो सकता है ना, यही यहाँ पे 1 से 5 ले लूँ तो एवरी सेट अपना सबसेट होता है, तो ये 3 इक्वल टू 3 लेस देन 5 भी हो सकता है, और यहाँ पे यदि 5 है तो इक्वल भी हो सकता है। तो मेरे पास a प्लस डेल्टा 1 लेस देन इक्वल टू सी, तो यहाँ से क्या मिला बड़े बेटा, a लेस देन सी आ गया। मैंने यही प्रूव करना है, देखो मैंने क्या प्रूव करना है, a लेस देन सी लेस देन b प्रूव करना है बेटा मैंने, तो ये तो हो गया a लेस देन सी। अब देखो f कॉन्टिन्यूस है, f नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे लिया हुआ मैंने, तो उसके नेबरहुड में भी क्या होगा, एफ एक्स नेगेटिव होगा। तो यदि एफ एक्स नेगेटिव है तो क्लियर है ये इसका सबसेट होगा। यदि इसका सबसेट है, देखो ए प्लस डेल्टा 1, सी क्या है, लीस्ट अपर बाउंड,
सारे अपर बाउंड से, सारे जितने भी अपर बाउंड से छोटा, तो ये इसका सबसेट है। तो क्लियर है बेटा, ये सी ए क्या हो गया, लेस देन क्या आ गया मेरे पास सी। अब केस सेकंड में आ जाओ, यहाँ पे क्या रखा था बेटा मुझे, फर्स्ट, अब सेकंड, एफ बी क्या है, पॉजिटिव, तो एक्स, एफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस डेल्टा टू टू बी, वे डेल्टा टू क्या है, पॉजिटिव। तो मैंने बताया ना बेटा, यदि एफ बी पॉजिटिव, उसके बी के नेबरहुड में क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, पॉजिटिव, बिकॉज एफ क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बना है। तो एफ एक्स क्या आ गया बेटा मेरे पास, पॉजिटिव। एक्स किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, बी माइनस डेल्टा टू से बी तक, डेल्टा टू क्या है, पॉजिटिव। अच्छा एक बात तो बेटा, अब हमें मालूम है इस इंटरवल में एफ एक्स पॉजिटिव है। अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे क्या लिखा था मैंने, एस सेट का लीस्ट अपर बाउंड क्या था, सी। उस इंटरवल में एस में सभी वैल्यूज क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे इसमें वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। देखो जैसे बेटा ये सेट है 1 2 3 4, जैसे मैंने ये सेट ले लिया बेटा अप टू -3 -2 -1, ओके। तो यहाँ पे -1 क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है ना। देखो -1 क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, 0 अपर बाउंड, 1 अपर बाउंड, 2 अपर बाउंड, सभी अपर बाउंड है, पर लीस्ट अपर बाउंड क्या है यहाँ पे, -1। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, बी माइनस डेल्टा टू टू बी, तो बी माइनस डेल्टा टू क्या हुआ, अपर बाउंड ही हुआ ना बेटा। बी माइनस डेल्टा टू क्या हुआ बेटा, अपर बाउंड ऑफ एस हो गया, बिकॉज इसमें तो सिर्फ वैल्यू नेगेटिव है, तो जितने भी पॉजिटिव वैल्यू जो फंक्शनल है वो सारे क्या हो गए, अपर बाउंड हो गए हमारे पास। यदि अपर बाउंड है बी माइनस डेल्टा, यू नो लीस्ट अपर बाउंड ऑलवेज लेस देन अपर बाउंड, तो सी लेस देन और इक्वल टू बी माइनस डेल्टा टू। बी माइनस डेल्टा टू किससे लेस है, बी से, तो सी लेस देन बी आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या आया था, ए लेस देन सी, अब यहाँ पे क्या रहा है, सी लेस देन बी, तो मेरे पास क्या आ गया, ए लेस देन सी लेस देन बी आ गया। तो फर्स्ट मैंने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट मैंने क्या प्रूव करना है, एफ सी इज इक्वल टू 0। अब मैंने प्रूव करना है बेटा एफ सी क्या है, इक्वल टू 0। तो कैसे प्रूव करूंगा, देखो नेक्स्ट वी प्रूव एफ सी इक्वल टू 0 इफ पॉसिबल। बेटा मैंने अज्यूम कर लिया एफ सी नॉट इक्वल टू 0, सो एफ सी क्या होगा, नेगेटिव, या एफ सी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। ओके, तो केस 1 मैंने एफ सी क्या रखा बेटा, नेगेटिव रखा, एफ सी नेगेटिव। यदि एफ सी नेगेटिव है, सो मैंने बताया ना बेटा, यदि एफ सी नेगेटिव है तो उसके नेबरहुड में फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा 3 सी प्लस डेल्टा 3, डेल्टा 3 क्या है, पॉजिटिव, तो उसके नेबरहुड में वैल्यू क्या होगी बेटा, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव इन नेबरहुड ऑफ सी। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे तो ग्राफिकली तो क्लियर है ना बेटा, यहाँ पे नेबरहुड में रखा ना मैंने, एफ सी नेगेटिव ले लिया, तो उसके नेबरहुड में वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ही आएगी ना बेटा मेरे पास, बिकॉज एफ इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो मैंने लेट डी वी एनी पॉइंट सच दैट सी डी बिलोंग्स टू सी प्लस डेल्टा 3। मैंने बेटा ये लिख लिया, डी पॉइंट कंसीडर किया किसमें, सी एंड सी प्लस डेल्टा 3 में कंसीडर कर लिया, बिकॉज क्लियर है बेटा इसमें वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो मैंने एक डी पॉइंट ले लिया सी से सी प्लस डेल्टा 3 में। तो यहाँ पे जो एफ डी है वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव ही होगा, बिकॉज देखो मैंने कहा एफ एक्स नेगेटिव है इसके नेबरहुड में, जो इसमें जो भी वैल्यू होगी उसमें वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी ना। एफ डी क्या आ रहा है मेरे पास, लेस देन 0। ओके, यदि एफ डी लेस देन 0 है, डी यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, एक्स जो सेट है उसमें सभी वैल्यूज पे
एक्स की सभी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। यहाँ पे एफ डी भी नेगेटिव आ रहा है, तो डी किस में बिलोंग करेगा बेटा, एस में। डी किस में बिलोंग कर रहा है, एस में। क्लियर। और ये डी यदि एस में बिलोंग कर रहा है, देखो एफ डी क्या है, नेगेटिव, एंड डी किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, एस में। यहाँ पे क्या कहा था मैंने, सी क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, सारे अपर बाउंड से छोटा। मतलब सी जो वैल्यू है वो हमारी लीस्ट अपर बाउंड है सारे अपर बाउंड से। यहाँ पे देखो अपर बाउंड तो और भी थे, जैसे मैंने बताया था बेटा आपको सेट -3, -2, -1। यहाँ पे -1 क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। यहाँ पे 0, 1। अच्छा, इसके बाद कोई वैल्यू तो नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है, अब हम इंटीजर की बात कर रहे हैं बेटा, ओनली इंटीजर की। तो यहाँ पे वैल्यू भी मालूम है नेगेटिव है, तो इसके बाद जो 0 आएगा, 1, 2, 3 सारे सभी क्या है, अपर बाउंड है। बट यहाँ पे देखो बेटा एफ डी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, बट सी क्या है यहाँ पे, लीस्ट अपर बाउंड। तो ये तो कंट्रडिक्शन लग गई बेटा, बिकॉज डी पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बट हमने कहा था सी क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। बताया ना, देखो एफ सी नेगेटिव है और सी क्या था, लीस्ट अपर बाउंड। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ डी आ रहा है लेस देन 0। मेरा पॉइंट क्लियर है। देखो बेटा एफ डी आ रहा है जो क्या आ रहा है, लेस देन 0। सो बट सी क्या है हमारे पास, लीस्ट अपर बाउंड, सच दैट एफ सी क्या था, नेगेटिव। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो एफ सी क्या नहीं है बेटा, लेस देन 0 नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, एफ सी मैंने नेगेटिव ले लिया तो उसके नेबरहुड में क्या होगा, एफ एक्स नेगेटिव। डी कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया जो किस में लाई कर रहा है, सी लेस देन डी लेस देन सी प्लस डेल्टा 3। इसमें वैल्यू तो नेगेटिव आएगी बेटा। यदि इसमें नेगेटिव आ रही है तो डी एस में बिलोंग कर रहा है। यदि डी एस में बिलोंग कर रहा है तो सी हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे सी क्या था, लीस्ट अपर बाउंड था। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ डी भी नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगी बेटा, कंट्रडिक्शन। इसके बाद नेक्स्ट केस कौन सा रखा मैंने बेटा, पॉजिटिव। अब मैं केस ले रहा हूं बेटा, एफ सी क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट केस, केस सेकेंड, एफ सी क्या है बेटा, पॉजिटिव ले लिया, तो एफ एक्स क्या होगा बेटा मेरे पास, पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा 4 सी प्लस डेल्टा 4। लेट E be any point such that C minus delta 4 less than E less than C। ओके, मैंने ये कंसीडर कर लिया, तो एफ ई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। बट अब ये देखो बेटा E लेस देन C आ रहा है, C माइनस डेल्टा 4 लेस देन E लेस देन क्या आ रहा है, C। C क्या है यहाँ पे, लीस्ट अपर बाउंड। सी क्या था, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, जिसमें सभी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो E लेस देन सी है, तो यहाँ पे एफ ई क्या आएगा, नेगेटिव। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ ई पॉजिटिव। देन आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो हम क्या कहेंगे, एफ सी क्या नहीं है बेटा, ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो ना एफ सी लेस देन 0 है, ना एफ सी ग्रेटर देन 0 है, तो क्या हुआ, एफ सी इक्वल टू 0। तो ये थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा। नेक्स्ट में मैं और भी इसकी कंटिन्यू की इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसकी बात करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।